कहीं न कहीं आपका सीधा-सीधा ये टकराव है कि अगर आप अपने से बड़े घरों में शादी कर रहे हैं, तो सीधा-सीधा बेटी को बेच रहे हैं। बिल्कुल बेच रहे हैं। बड़े के घर में अगर शादी कोई कर रहे हैं तो बेच रहे हैं। आज के डेट में यही चल रहा है, यही हम झेल रहे हैं। सर वो प्यार वार कुछ नहीं करते थे हमको। अगर आज प्यार किए होते तो आज हम इस मोड़ पे नहीं आके खड़े हो जाते। ये जो स्थिति हमारी हो रही है नहीं होती। तो हर किसी से यही कहेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि कृपया आप अगर कहीं शादी अपनी बहन बेटी की कर रहे हैं तो अपने से ऊंचे परिवार में ना कीजिए शादी, क्योंकि बहुत यही हम झेल रहे हैं। या हो नमस्कार। गांव देहात में कहल जाला एक दर्द इतना होला, जो गांव के भाई बहन महतारी होली और कहीं बहन के शादी होला किसी के घर जाने और ससुराल में जब दर्द मिलला तो एक बेटी के क्या कुछ दर्द बुझाला। एक हमारे फ्रेम में अनीता बिंद करके महिला बाटी, जो इनका शादी कब भइल रहेला आपके? 14 मई 2018 में। तो शादी के बाद आप कितने दिन अपने पति के साथ रहती हैं? शादी को 2 महीने थे और जब दोंगा गया था तो 1 महीने थे। पूरा मिला के हम 3 महीने रहे। यानी मोटी मोटा देखा जाए आप अपने पति के साथ बहुत कम ही समय बिता पाई। जी सर। क्या कुछ दर्द उस समय आपके दिलों में छलका? क्या कुछ आपके परिवार और आपकी जो हस्बैंड जी हैं आपको प्यार करते थे कि सिर्फ एक पत्नी के ही रूप में लाए और बैठाए घर में? और देखिए सर, वो प्यार वार कुछ नहीं करते थे हमको। अगर आज प्यार किए होते तो आज हम इस मोड़ पे नहीं आके खड़े हो जाते। ये जो स्थिति हमारी हो रही है नहीं होती। कहीं न कहीं अनीता जी देखा जाए पति पत्नी के रिश्तों में दर्द और खटास तब आती है जब तीसरा कोई एंट्री करता है। क्या आपको ऐसा लगा कि आपके पति के जिंदगी में कोई तीसरा है या आप ही हैं? क्या कुछ वजह रही? देखिए सर, है तो ये बात सही है कि वो दूसरे के बीच तीसरा तो आया है, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है। जी, प्रूफ है। और शादी से ही वो लोग हमको बहुत परेशान कर रहे हैं। यही हीरो मोटरसाइकिल ना मिलने की वजह से यही बताते तो यही है कि नहीं दिए हैं तुम्हारे बाप। कहीं न कहीं आप कह रही हैं दहेज को लेकर। दहेज को लेकर कई बेटियां और कई बहनें जो हैं आज समाज में प्रताड़ित हो रही हैं और प्रताड़ना का शिकार भी हो रही हैं। जी। तो लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए पति किसी सुंदर स्त्री के पीछे आकर्षण में पड़ जाते हैं और अपनी लाइफ बर्बाद कर लेते हैं। तो अनीता जी क्या कुछ अपने पति के बारे में आज आप बता रहे हैं, ताकि और बहनें और भाई और समाज में सभी के पास बहन बेटियां हैं, सब एक ना एक दिन शादी करेंगे और शादी करेंगे, अपनी बेटी को बहन को विदा करेंगे अपने पति के यहाँ। क्या कुछ आपके ऊपर बीती है? भाइयों को भी बताएं ताकि वो भी सतर्कता से आज के जमाने में शादी करें और सतर्कता से ही बहन बेटियों का पालन पोषण करें। हम तो हर किसी से यही कहेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि कृपया आप अगर कहीं शादी अपनी बहन बेटी की कर रहे हैं तो अपने से ऊंचे परिवार में ना कीजिए शादी, क्योंकि बहुत यही हम झेल रहे हैं। माँ बाप ने इतना गरीब थे, हमको जो है इस हमारे ससुराल में जो शादी हुआ है काफी वो लोग बड़े हैं, पैसे वाले भी हैं, धन संपत्ति भी है उन लोगों के पास। लेकिन वही वो लोग बोलते भी हैं कि आज हमारे इतना है, तुम्हारे बाप ने दिया नहीं। जिसके पास झोपड़ी है वो भी आज के डेट में बाइक पा रहा है, इतना सारा सामान पा रहा है, ये सब बात करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों के घर तो शादी नहीं करनी चाहिए। हम हर किसी से यही कहेंगे कि अगर अपने से ऊंचे लोग के घर आप शादी करते हैं तो समझ लीजिए कि बेटियों को यही परेशानी। कहीं आपका सीधा-सीधा ये टकराव है कि अगर आप अपने से बड़े घरों में शादी कर रहे हैं तो सीधा-सीधा बेटी को बेच रहे हैं। बिल्कुल बेच रहे हैं। बड़े के घर में अगर शादी कोई कर रहे हैं तो बेच रहे हैं। आज के डेट में यही चल रहा है, यही हम झेल रहे हैं। तो पहले नहीं उस तरह से मानते थे, लेकिन आज हमारे ऊपर जब गुजर रहा है तो हम सब कुछ अब हमको मतलब पूरा यकीन हो गया कि इसीलिए हर बेटियों को इसीलिए परेशान किया जाता है, यही कारण है दहेज। एक सवाल है, सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। किस प्रकार से बेटी को बचाया जाए और किस प्रकार से बेटी को बढ़ाया जाए? जब ऐसे ही बेटियां प्रताड़ित होती रहेंगी तो बेटी कैसे बढ़ेंगे? हाँ, तो योगी सरकार बोलते हैं ना, सरकार हमारी बोलती है, सरकार उसको देखे, उसके रक्षा करे, अपने प्रशासन को बोले ना, सरकार उसकी जांच करे ना, क्यों नहीं कर रही है? अगर ऐसे यही हो तो रहा है, जब सरकारें हमारी नहीं कोई शासन लगाएगी प्रशासन को तो कहाँ से बचाएगी बेटी, बताइए। अच्छा, एक चीज अनीता जी, आप अपने पति के घर जाती हैं, रहती हैं, तो पति सबसे बड़ा दुख आपको कब देता है? सर शादी से ही ऐसे देते हैं, शादी से स्टार्टिंग से ही। क्या आपके रिश्ते जो थे प्रथम दिन से ही खराब थे कि कुछ उसके बाद? देखिए सर, पहले लफड़ा तो मतलब बात यही करते थे। पहले तो हम बोले नहीं, 2 दिन तो हम बोले नहीं उतना,
लेकिन तीसरे दिन जब माँ बहन की गाली देने लगे तब हम बोल दिए, हम बोलिए देखिए गाली मत दीजिए माँ बहन को, हमें रहना है, हमें यहाँ रहना है, अगर हम ढंग से रहेंगे हम ही आपका धन है। उसी दिन जो है हमको मार पीट दिए। और अब आप बोल रहे हैं जो चीज की प्रथम दिन का मतलब उनका कैसा हो रहा, अब हम उसके बारे में तो कुछ कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जो है रहते भी थे ना भी रहते थे, लफड़ा करना। मोटी मोटा देखा जाए कि बीवी रहते हुए भी पति का जो आचरण था वो कहीं और लगा था। जी सर, कहने का मतलब नहीं, रियल में उनका आचरण बहुत खराब है किसी अन्य महिला के साथ, और उसका प्रूफ है, ये हम दावे के साथ कह रहे हैं। अच्छा, जब आपके साथ एक चीज और आपने बताया कि आपके साथ मारपीट जैसे झगड़े होते हैं जी, तो आप प्रशासन की मदद कब लेते हैं? देखिए सर, प्रशासन की मदद जब हमको काफी मारा पीटा गया था, लास्ट में हमको मदद लेना पड़ा 20 अगस्त सन 2019 में। तो उस समय आपका मामला जो है इस समय कहाँ पर चल रहा है? कभी मामले की सुनवाई हुई या मामला से निस्तारण हुआ? क्या कुछ है कानूनी? क्योंकि हर कोई अगर ऐसे मामले में फंसता जाएगा, क्योंकि बहन बेटियां सबके हैं, जो दर्द आज आपके सीने में झलक रहा है, आपकी आंखों में, आपके चेहरे पे, वो दर्द हमारे भाई बंधु माता बहन जो भी हैं उनके सामने आज जरूर बताएं, क्योंकि यही आपके पास एक मौका है अपनी बातों को रखने का और इस समाज में एक नया संदेश देने का। क्या कुछ कहेंगे अनीता जी आप? अब क्या कहें सर, हम तो कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं इन लोगों के, मतलब ऐसे हरकत जो करे हमारे ससुराल वाले, अब उसके आगे तो हम कुछ कह नहीं। देखिए सर, हाँ सुनिए, जब दहेज के बारे में हमारा हुआ था ना, हम जाके प्रशासन से ये बात सूचित किए थे, उनको बताए थे, लेकिन प्रशासन अगर उस वक्त एक्शन ली होती तो आज इस मोड़ पे हम लोग नहीं आते, आज ये सब मैटर कोर्ट तक नहीं जाता। कहीं न कहीं आप सीधा आरोप लगा रही हैं जो प्रशासन है, और प्रशासन लोगों की मदद करते हैं, सीधा सीधा आरोप लगा रही प्रशासन की ढीलापन की वजह से। आज आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये बात हो रहा है, ऐसे मेरे साथ हो रहा है। अगर उस वक्त प्रशासन चाह ली होती तो आज हमें कोर्ट का सहारा नहीं लेना पड़ता। जब हमारे आज भी इतना होने के बावजूद भी हमको बार बार मारा पीटा जा रहा है, हमारा फोन छीना जा रहा है, आज भी प्रशासन वही कर रही है, कुछ भी नहीं सुनेगी, कुछ भी नहीं। लास्ट में महिलाओं को कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। जब कोर्ट का सहारा लेंगी तो दौड़ते दौड़ते खुद ही परेशान हो जाएंगी। चलिए, अभी थोड़ा सा जो सवाल हमारा है आपके मायके से है, आपके पिताजी क्या करते हैं? राजगीर है मेरे पिताजी। राजगीर हैं, और आपके पिताजी अपने से बड़े ओहदे में, हर माँ बाप हर भाई बहन का सपना होता है कि हमारी बेटी हमसे बड़ी कुल और खानदान में जाए ताकि उसे कभी दुखों का सामना न करना पड़े। आपने एक बड़ा आरोप लगाया कि बड़े घर में शादी नहीं करनी चाहिए। आरोप नहीं लगा रहे हैं, आज आप बेघर हैं और अपने मायके में ही रह रहे हैं। तो सुनीता जी कहते भी हैं कि बेटी को बढ़ाना है तो उसे पढ़ाना है। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है आपकी? सर हमारी पढ़ाई इंटर तक हुई है। और आपके हस्बैंड जी की? उनकी भी पढ़ाई इंटर तक हुई है। जब दोनों पढ़े लिखे हैं तो इस बीच में टकराव का मुख्य कारण घर का कोई सदस्य रहा या स्वयं आपके पति की ही अंदर कुछ कमियां थी? देखिए सर, जो आप कह रहे हैं जो बात कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन दहेज लेने वालों के लिए क्यों कुछ नहीं हो रहा है? अच्छा, दहेज हम ही आप समाज में हैं, हम ही आप लोग से दहेज देते हैं, क्या यह दहेज देना हम ही लोग दहेज का बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं इस प्रथा का? नहीं, बात तो सही कह रहे हैं आप, जो है हम लोग दहेज दे रहे हैं तो अपनी दहेज ले भी रहे हैं। जी जी। तो इस प्रथा को लेकर क्या कहेंगे? दहेज लेना चाहिए या देना चाहिए, इसके लिए आपका एक सवाल, क्योंकि आज दहेज के ही कारण आप प्रताड़ित हैं कहीं न कहीं। तो आप सोशल मीडिया पे उन भाई बहनों को जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं उनसे क्या कुछ कहेंगे दहेज को लेकर? जी सर, हम तो यही हर किसी से कहेंगे, आप लोग दहेज ना दीजिए। आज के डेट में आप दहेज बंद कर दीजिए, दहेज ना दीजिए, और अपनी बेटियों को खुद ही शिक्षा दीजिए, ढंग से रहे, ढंग से करे, ढंग से खाए। ऐसा संपत्ति है इन लोगों के पास ना, फिर भी वो लोग दहेज मांग रहे हैं, तो उन लोग का क्या है? यही ना है कि दहेज के लिए आगे चल के लड़कियों को भी यही करेंगे। कहीं न कहीं दहेज को लेकर काफी समय से विवाद रहा, लेकिन अभी इंसान इतना जागरूक, इतना चालाक हो गया है, स्वयं को दहेज नहीं मांग के बोलेगा कि अपनी बिटिया को क्या दे रहे हो, ना कि अपनी बेटी को। ये मानसिकता अब लोगों में भर रही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? इस पर हम यही कहेंगे कि अगर कोई इस तरह से बात करता है तो वहाँ शादी ना कीजिए, मत कीजिए उस घर में शादी। जब वो पहले ही उसको जो है, इसका मतलब वो खुद ही दे दिया ना, आश्वासन दे दिया कि हाँ अपनी बिटिया को क्या दे रहे हो,
तो फिर ऐसे मामले सामने आते हैं कि बेटी के नाम दहेज लेकर, ताकि बेटे को ना लगे जी जो जी बहू ला रहे हैं उसी के नाम सारा दहेज आ जाए। जी। ये समाज की मानसिकता कुछ ही दिनों में ये सारी मानसिकताएं तो बदलती हुई अपना नजर जो आ है रही हैं। ढंग दिखा देते हैं। जब वो लोग बोलते हैं कि अपनी बिटिया को क्या दोगे ना, तो इतना में समझ लीजिए, हर किसी से नहीं कहेंगे, इतना में समझ लीजिए कि वो लालची है, वो कभी आपकी बेटी को सुख नहीं रखेगा। अच्छा, 2018 में आपकी शादी होती है, उसके जी बाद कितनी बार आप अपने ससुराल गई? सर हम कुल मिला के 3 बार वहीं शादी दोंगा, और 1-2 बार और, मतलब जब दोंगा नहीं ले जा रहे थे तब पर भी हम गए थे। हम बोले हम अपने घर वालों से कि हमको ले चलो पहुंचाओ, क्यों नहीं वो लोग ले जा रहे हैं। पूरा मिला के ऐसे 2-4 बार खाए गए अच्छा, हैं अब बस। एक जाते-जाते एक सवाल, आप अपने पति के साथ रहना पसंद करेंगी कि या उनसे आपका छुटकारा ही हो जाए? देखिए सर, छुटकारा ले, दहेज की वजह से छुटकारा ना लेना अच्छी बात नहीं है। अगर वो सुधर जाते हैं तो पति के साथ रहने में ही भलाई है, अगर वो सुधर जाते हैं तो। संस्कार, भारतीय महिलाओं का ये संस्कार है कि जो एक बार मांग में सिंदूर भर दिया, उसके लिए अपना सारा जीवन न्यौछावर कर देती हैं। ये परंपरा भारत की, सनातन की और हमारे साधु संतों को दिए गए उपदेशों की ये संस्कार आज भी हमारे अंदर, हमारे देश में विद्यमान है। लेकिन चंद लोगों की वजह से ये रिश्ता आज शर्मसार हो रहा है। इसलिए शर्मसार हो रहा है कि दहेज को लेकर जो प्रताड़ना झेलनी पड़ती है आज की बहनों को, आज के भाइयों को, वो आज इस समाज दहेज के गिरोह में इस प्रकार से घिर चुका है कि इससे समाज उभर ही नहीं पा रहा है कि दहेज से कैसे छुटकारा लिया जाए। क्योंकि हर गरीब इंसान अपनी बेटी की शादी उस घर में करना चाहता है जो परिवार संपन्न हो, और वही परिवार बोलता भी है हमें दहेज नहीं, एक सुंदर और सुशील बिटिया चाहिए या बहू चाहिए या बीवी चाहिए। लेकिन वही घर जाने के बाद तमाम ऐसे नखरे होते हैं कि बेटी को फ्रिज नहीं दिया, गाड़ी नहीं दिया, कैश नहीं दिया, जेवर नहीं दिया। ऐसे बेटियां वहाँ मानसिक पीड़ा का शिकार होती हैं और धीरे धीरे घर में कलेश मचता है, और कलेश के कारण ही अनीता जैसी पढ़ी लिखी लड़की आज अपने घर से बेघर है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अनीता जी की स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, राम राम।